पूरे 2 घंटे की तपस्या करनी पड़ी इस रोप वे में जाने के लिए, इस ट्रॉली में बैठकर यात्रा करने के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। आप जानते हैं कि आजकल मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मैं छत के वीडियो न डालकर ट्रैवल ब्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन मेरे कंटेंट में फिर भी पेड़ पौधे और हरियाली तो इंक्लूड रहती है। तो क्या हुआ, 2 घंटे की तपस्या क्यों करनी पड़ी? दरअसल मैं दार्जिलिंग पहुंच गई हूं गैंगटोक से, और ये रोप वे की यात्रा है जो 20 मिनट जाने का 20 मिनट आने का, टोटल 40 मिनट की यात्रा है। और इनके पास केवल 6 ट्रॉली हैं। 250 टिकट देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। बावजूद इसके भी जब हम पहुँचे तो हमने टिकट तो ड्राइवर से मंगा लिए थे, लेकिन हमें बहुत लंबी लाइन मिली और उस लाइन में खड़े खड़े 2 घंटे, पूरे 2 घंटे खड़े रहना पड़ा। एक बार तो लगा कि लौट जाएं, पर अब टिकट ले चुके थे तो सोचा कि चलो पूरी ही कर लेते हैं यात्रा। लेकिन सारी थकान उतर गई जब ट्रॉली में बैठकर हमने यात्रा की। ये खूबसूरत चाय बागान, टी एस्टेट, बहुत ही सुंदर, और 20 मिनट की ये पहले ढलान और फिर चढ़ाई, और आवारा घूमते बादल, हवा से बातें करते बादल, और पानी की बूंदों में भीगते हुए पौधे, और ऐसी बरसात में भी छाता लगाकर चाय की 2-2 पत्तियां तोड़ती हुई दार्जिलिंग की महिलाएं। तो दृश्य बहुत खूबसूरत था, और जितना इरिटेशन लाइन में लगे लगे हो रहा था वो पल भर में ही ख़त्म हो गया इस ट्रॉली में बैठकर ये दृश्य देखते ही। सो मैं ये कहूँगी कि दार्जिलिंग में आप आए हैं तो ये इस ट्रॉली में बैठकर ज़रूर देखें, क्योंककि इससे पूरे पहाड़ों के अंदर का कई किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का वो ट्रैवल है। और अगर आंखों से नज़रें दौड़ा कर देखें तो बहुत दूर दूर तक आपको चाय की खेती दिखेगी और हरे भरे पेड़ दिखेंगे। सच तो ये है कि हम जब आए तो हमें नहीं अंदाज़ा था कि यहाँ पर दार्जिलिंग या गैंगटोक आने का या नॉर्थ ईस्ट आने का सही सीज़न क्या है। जब बच्चों ने भेज दिया, रिजर्वेशन करा दिया, टिकट ले लिए, तो हम आ गए। तो होटल्स वाले कह रहे हैं कि ये ऑफ सीज़न है। वो ऑफ सीज़न इसलिए कि बादल हैं, तो आधी खूबसूरती पहाड़ों की बादलों में ढक जाती है। तो हमें बरसात मिली। जिस दिन पहले दिन हम गैंगटोक से दार्जिलिंग आए तो पूरे रास्ते बरसात थी, और रास्ते बंद भी थे, लैंडस्लाइड भी था, और इस चक्कर में दुगना टाइम भी लगा और बहुत सारे व्यू पॉइंट हम देख ही नहीं पाए, क्योंकि बरसते पानी में निकलकर जाने की हिम्मत नहीं थी। और हम 4 लोग थे, चारों ही सीनियर सिटीजन थे। लेकिन इस ट्रॉली में बैठकर वो मलाल ख़त्म हो गया, क्योंकि दार्जिलिंग तो नेचुरल ब्यूटी के लिए ही जाना जाता है, और हमने इतनी ऊंचाई पर बैठकर सब कुछ देख लिया। ये वो फर्न है जो हम अपने गमलों में लगाते हैं तो इतनी बड़ी पत्तियां कभी नहीं होती। पहाड़ के पहाड़ लदे हैं फर्न से। कई किलोमीटर, जब हम टैक्सी से हमने यात्रा की तो पूरी सड़क में एक तरफ तो खाई थी, एक तरफ पहाड़ थे, तो वो पूरे पहाड़ फर्न से लदे हुए थे। मैं कह सकती हूँ कि ये वहाँ की खरपतवार है। और चाय बागान तो आप देख ही रहे हैं। तो दार्जिलिंग में यदि मुझसे आप पूछें कि क्या सबसे अच्छा है या क्या है देखने को, तो ये नेचुरल ब्यूटी है, और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही मनमाफिक है। गैंगटोक से आकर हमें यहाँ स्वेटर पहनने पड़े। तो यदि आपको सुकून से होटल में रहना है या किसी होम स्टे में आकर रुकना है तो दार्जिलिंग बहुत अच्छी जगह है इसके लिए। बाकी फिर
साइट सीन्स हैं कुछ जो आप देख सकते हैं। एक ज़ू है जो हम देख कर आए, और एक जो हमारे माउंटेन क्लाइंबिंग का भी संग्रहालय है वो भी हमने देखा। इसके अलावा बुद्ध धर्म से रिलेटेड मोनेस्ट्री हैं, तो हम सब जगह नहीं गए, लेकिन यहाँ हम जब घूमे तो हमें लगा कि हमने सब कुछ देख लिया। और आप सामने देख रहे हैं, देखिए हमारे सामने ही बादल आए और अब बादल यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ साथ। एक पल में धुंध छा गई पूरे में, और जो पहाड़ियों के दृश्य थे वो खो गए, और कुछ पलों बाद ही ये बादल चले भी गए और फिर खुल गया मौसम। देखिए, तो लगातार यही चल रहा था कि बादल आ रहे थे, जा रहे थे, और घुमड़ कर वो उठते, एक बार बरसात हो जाती, न आंधी न गरजना, बस बरसात होती और बड़ी मतलब वैसी होती मीठी मीठी, मतलब छोटी छोटी फुहारों वाली बरसात, और बरस के फिर खुल जाता और जनजीवन आराम से चल रहा था। छाता लोगों के पास थे, होटल्स में भी सब जगह छाते थे। सो लोग छाते में ही घूम रहे थे, छाते हैं के साथ ही सारे काम हो रहे थे। यहाँ तक कि टी स्टेट में चाय की पत्तियों की तुड़ाई भी छाते के साथ हो रही थी, और वो छाता उनकी पीठ पर टोकरी के साथ बंधा हुआ था, तो उनके दोनों हाथ फ्री थे। चूँकि हम ट्रॉली में बहुत हाइट पर थे तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जब हम ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में टैक्सी की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। साथ ही कुछ पौधे मुझे बहुत जो आकर्षक लगे, वो मैंने कुछ पौधों के बारे में जानकारी इकट्ठी की है, कुछ रिकॉर्ड भी किया है, वो अगले किसी वीडियो में बताऊंगी। आज तो मैं केवल ये ट्रॉली से जो जो देखा वही आपसे शेयर कर रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि इसे देखकर आप भी बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सच कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत हरा भरा है और सुंदर भी है। और क्या क्या किया हमने, तो साइट सीन तो देखे ही, साथ ही हमने मार्केटिंग भी की, वूलन भी खरीदा। क्या ख़रीदा, कितना ख़रीदा, इस पर तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो मैं घर पहुंचकर बनाऊंगी, क्योंकि अभी जो ख़रीदा है वो सब हमने पैक कर दिया है। तो कैसी लगी ये हरियाली कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।